हाँ जी, किराए के कलाकार यही मिलते हैं। हाँ जी, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। हाँ जी, यहाँ सभी वैरायटी है, खुशी और गम में साथ देने के लिए। अंदर जाइए, मैनेजर साहब बैठे हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठिए सर। जी सर, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी किराए की कलाकार कंपनी में। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर। सर, आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? वही, हर उम्र और वैरायटी के लोग, जो खुशी हो या गम, आपके यहाँ जाकर चार चांद लगा देंगे। सर, मुझे चार नहीं, एक ही चांद चाहिए। क्या मतलब? देखिए मैनेजर साहब, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो करो, किसने रोका? देखिए मैनेजर साहब, अभी मुझे सिर्फ एक बाप चाहिए जो देखने में करोड़पति जैसा लगे। हाँ तो मिल जाएगा, पर ये बताओ, तुम्हारा अकेले बाप से काम चल जाएगा? बाकी के रिश्तेदार नहीं चाहिए क्या? पहले शादी तो पक्की हो जाए, जो एक बाप की वजह से अटकी पड़ी है। लड़की वाले पहले मेरे बाप से बात करना चाहते हैं और मेरा बाप दूर गांव में रहता है, और वैसे भी वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मुझे किराए का बाप चाहिए जो उनसे मिलकर मेरी शादी की बात कर सके। हाँ तो मिल जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। जैसा कहोगे वैसा बाप भेज दूंगा। मैंने कहा ना, एक ऐसा समझदार बाप दो जो देखने में एक करोड़पति जैसा लगता हो। हाँ तो मिल जाएगा, भेज दूंगा। पढ़ा लिखा और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला, लेकिन भाई उसके 3,000 रुपये पर डे लगेंगे। और तुम चाहो तो उम्र भर के लिए गोद ले लेना। उम्र भर के लिए मैं क्या करूंगा मैनेजर साहब? एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद उसका काम खत्म। हाँ तो बताओ कहाँ भेजना है। आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं सुबह 10 बजे तुम्हारे घर तुम्हारा किराए का बाप भेज दूंगा। और 2 एडवांस। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। कल सुबह 10 बजे इस एड्रेस पे भेज देना, ताकि लड़की वालों से कैसे बात करनी है हम आपस में मिलकर डिस्कस तो कर लें। ठीक है, भेज दूंगा कुछ एडवांस। हाँ, ये लो पूरे 10,000 है, बाकी ये काम खत्म होने के बाद। ओके। ठीक है, अब तुम जाओ। कल ठीक 10 बजे मेरा आदमी तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारे इस एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू मैनेजर साहब। सी यू अगेन। वेलकम, मिलते रहिएगा। ओ यार, पूरे 10 बज गए, वो अभी तक आया क्यों नहीं? 11 बजे लड़की वाले आ जाएंगे, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? उनको मैंने एडवांस भी दे दिया है। अगर ये कंपनी फ्रॉड निकली ना तो मैं इनका बैंड बजा दूंगा। लगता है कोई आया। किराए के कलाकार? हाँ भाई हाँ, मैं उसी कंपनी का मॉडल हूँ। और मुझे पता चला है कि यहाँ किसी बाप की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। सर आइए, अंदर आइए, प्लीज कम। चलिए। हम्म। हाँ भाई, अब बताओ मुझे क्या करना है। सर, सबसे पहले यहाँ किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे नकली बाप हो। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अरे भाई क्यों चलेगा पता? चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा।
थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आज तक मैंने बाप के रोल किए हुए हैं। ओके, मैनेजर साहब ने आपको सारी बात समझा तो दी होगी ना? बिल्कुल। आने दो लड़की वालों को, ऐसा रंग जमाऊंगा कि वो इस रिश्ते को ना तो कर ही नहीं सकते। कोई है? अरे पीने के लिए पानी लेके आओ। सर एक बात का ध्यान रखो, आप गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार हो। मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। ठीक, समझ गया। जीत लो बेटा। आप तो कहने वाले थे मेहमान 11 बजे आने वाले हैं, आप तो जल्दी ही आ गए। ये मेरे बाबूजी हैं। ये गांव से आए हैं, अभी कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। अंकल एक बात कहूं, आपकी शक्ल तो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। अरे ये अपनी माँ पे गया है, अपना काम कर जाके। चल, बढ़िया है, शक्ल नहीं मिलती, कमाल है। लगते हैं वो आ गए, मैं देखता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, मैं इतने आराम से बैठता हूँ। आने दो, आने दो। देखा था माँ जी, तुमने मुझे 11 बजे का समय दिया था और 11 बजने भी 5 मिनट बाकी है अभी। देखा रवि, मेरा पापा कितने फास्ट है। आप लोगों से भी फास्ट मेरे पापा है, जो आप लोगों का 1 घंटे से अंदर इंतजार कर रहे हैं। तो भाई उन महापुरुष के दर्शन हमें भी करवाओ, ये सारी बातें गेट पे ही करोगे। आइए आइए अंदर आइए। अरे चलो भाई, चलो 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 बेटा, चलो बेटा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते अंकल जी। बैठिए बैठिए बैठिए। अंकल जी, ये मेरे पापा है। अरे जीते रहो बेटा। सुहागन लो, सुहागन लो। सुहागन तो 24 साल जब रहेगी, जब इसकी शादी होगी। अरे भाई, नहीं हुई तो हो जाएगी। हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपके बेटे ने आपको सारी बात बता तो दी होगी कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, यही ना? मैंने तो अपनी बेटी से साफ साफ कह दिया है कि जब तक मेरी बात घर के बुजुर्ग से नहीं हो जाएगी, मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। वाह 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 वाह, अरे कितने महान विचार हैं तुम्हारे। मैं तो कहता हूँ, आप जैसे लोगों की वजह से तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। क्या मतलब? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो क्या है कि भाई आप जैसे महान लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, उसी की वजह से तो हम जैसे बुजुर्गों का घर में वजूद है ना। सही कहा चौधरी साहब आपने। गलत कह रहा हूँ? तो बात शुरू करें। हाँ भाई, क्यों नहीं। देखिए, रिश्ता वहीं करना चाहिए जहाँ आपस में विचार मिलते हो। अजी विचार तो इन दोनों के मिल चुके हैं, अब तो बस मिलन होना बाकी है। मैं तो कहता हूँ देर मत करो, बजने दो शहनाई, होने दो धूम धड़ाका। अरे मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। नो धूम धड़ाका, नो दिखावा। मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। तो भाई ठीक है, फिर 5 आदमी जाएंगे और फेरे फेर के ले आएंगे। जी नहीं। अरे तो भाई एक काम होगा, ये खाली दूल्हा चला जाएगा और 7 फेरे लेकर के ले आएगा दुल्हन को। ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। अरे तो भाई एक तो बात बताओ कि बिना दूल्हे के दुल्हन कैसे आएगी? चौधरी साहब, ये लड़की अग्नि के 7 फेरे नहीं ले सकती। अरे तो भाई फिर शादी कैसे होगी? चौधरी साहब, दरअसल मेरी बेटी को आग से फोबिया है। ये जब भी किसी के ब्याह शादी में जाती है तो अग्निकुंड को देखकर बेहोश हो जाती है, और यही बात मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तो फिर शादी होगी कैसे? डोंट वरी पापा, हम कोर्ट में मैरिज कर लेंगे। क्या? हाँ, ये हुई ना बात। अरे वाह ये बात खूब रही भाई। हल्दी लगे ना फटकरी, रंग चौका ही चौका। अरे समझी जी, इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो खाओ। अरे समझे जी, आप तो मुंह मीठा करो। अरे मैं ले लूंगा भाई। एक काम कर बेटा, वो
मुझे 1100 रुपये दे। दरअसल मुझे बहू के सिर से बाहर के ना भिखारियों को देना है। पापा मेरे पास कैश तो नहीं पापा, मैं ऑनलाइन कर दूंगा। अरे तो क्या बेटा, मैं बहू के सिर पर खाली हाथ घुमाऊंगा? ये लो मोबाइल, पैसे मैं अपने आप सेंड कर दूंगा। आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो फिर ठीक है बेटा, मैं भी आशीर्वाद ऑनलाइन ही दे देता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। अपने ससुर के पैर छुओ। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सदा सुहागन भव। अरे भाई एक बात बताओ, जब ना तो पैसे तुम्हें खर्च करना है और ना पैसे हमें खर्च करना है, तो भैया इस शुभ कार्य में देरी क्यों कर रहे हो? जल्दी से निपटाओ। आपने तो चौधरी साहब मेरे मुंह की बात छीन ली। कल कोर्ट में जाकर ये शुभ कार्य पूरा कर देते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है पापा। क्या? अरे वो क्यों बेटा? क्योंकि हम दोनों 3 महीने पहले कोर्ट मैच कर चुके हैं। अरे तो भाई ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्यों रवि? ताकि आप दोनों का आशीर्वाद मिल सके। ओह, शातिर। देखा समधी जी, बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। वक्त से पहले तेज चलना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा चौधरी साहब, अब हमें इजाजत दीजिए, कल अपनी बहू को लेने आ जाना। अरे अरे समधी जी, उसकी भी क्या जरूरत है? जब बहू के कदम घर में पड़ी गए हैं तो उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इसे यहीं रहने दीजिए और आप जाइए। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। अरे भाई बेटा, खड़े क्यों? जब बिन बुलाए तुम्हारी पत्नी घर में आई गई है तो उसे ले जाओ, अंदर ले जाओ। जाओ जाओ। देखा दोस्तों, आजकल की औलाद, अरे जब सब कुछ खुद ही कर लेते हैं तो हम जैसे माँ बाप की क्या आवश्यकता है? समझे? नहीं समझे? हाँ। अब क्या हुआ यार, सारा सब कुछ काम हमारे प्लान के मुताबिक हो गया। तुम्हारे पापा मेरे पापा से मिलना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरा हो गई। तुमने अपना वादा पूरा किया? कौन सा वादा? अच्छा जी, शादी होते ही सब भूल गए। तुमने ही तो कहा था, हर सुख में दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। लो, ये भी कोई कहने की बात है भाई? हर पति का धर्म है वो अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करे। तो फिर मैं कुछ मांगू तो फिर तुम मुझे दोगे? मेरा ये जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। फिर भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या? 5 लाख? 5 लाख का नाम सुनकर करण का झटका लग गया क्या? जब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरा पापा करोड़पति है। अरे यार, बाप ही तो करोड़पति है, मैं थोड़े ही हूँ। तो क्या वो तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनके मरने के बाद जो भी कुछ है तुम्हारा ही तो है। मरने के बाद ही तो है ना, जीते जी तो मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे भाई। कहाँ से लाओगे ये सोचना तुम्हारा काम है। शादी से पहले तो तुमने बहुत वादा किया था, अब उससे क्यों मुकर रहे हो? मैं मुकर नहीं रहा, कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये अचानक इतने सारे पैसों की जरूरत तुम्हें कहां से आन पड़ी? हमारा मकान गिरवी पड़ा है, उसे छुड़वाना है। क्या तुम नहीं चाहते वो मकान तुम्हें मिले? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहता, चाहता हूँ। तो फिर जाओ, पहले पैसा का इंतजाम करो, उसके बाद मेरे नजदीक आना, बस। ठीक है।
क्या हुआ बेटा? आराम से सोने देना। बहुत दिनों के बाद तो मैं चैन से सोया हूँ। मेरा चैन तो छिन गया ना। तुम्हारा काम खत्म, अब निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं पोते का मुंह देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा बेटा। इतना पैसा नहीं है मेरे पास सबको देने के लिए। तुम्हारा काम खत्म, अब जाओ तुम यहाँ से। अरे बहू, अरे देखो बेटा, अब देखो ना बहू, ये अभी कुछ दिन तो मुझे घर में आए हुए हैं। ये मुझे अभी से गांव में भेजना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा अभी। बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे हमारे साथ। अरे तुम नहीं समझती हो चंचल, गांव में खेती बाड़ी कौन देखेगा यार। अरे मैंने सब बटाई पर दे दिए बेटा, भला इस उम्र में भी मुझसे कोई काम होता है? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बाबूजी। आज आपसे आपकी यही सेवा होगी। और सुनो जी, अगर आपने बाबूजी को यहाँ से जाने के लिए कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कुछ समझे या नहीं समझे, या सच्चाई बता दूं बहू को? हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ चिंता मत करिए सर, आप जैसे कहेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, मातम में 10 आदमी चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि जब आपके वहां जाकर वो रोएंगे तो उनके आंसुओं से वहां सैलाब आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। हाँ तो रवि बाबू कैसे हैं? ठीक हूँ मैनेजर साहब। हाँ तो कहिए रवि बाबू, हमारा भेजा हुआ किराए का बाप कैसा लगा? और उसने अपना काम तो ठीक से किया ना? काम तो ठीक से किया मैनेजर साहब, लेकिन अब उसका काम खत्म हो गया। उससे कहो कि वो वहां से वापस आ जाए। हाँ तो फिर तुमने नहीं कहा क्या उसको जाने के लिए? कहा था, लेकिन वो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही वापस चला आएगा। लेकिन उसकी पेमेंट का बोझ तो बढ़ता जा रहा है ना, मैं कब तक झेलूंगा। अरे भाई, जब अभी तक इतना झेला है तो कुछ दिन और झेल लो, फायदे में रहोगे। ठीक है मैनेजर साहब, मैं कुछ दिन उसे और झेलता हूँ, लेकिन उससे कहो जितनी जल्दी हो सके वो वहां से वापस आ जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हेलो हेलो, अरे तुझे ही बोल रहा हूँ। कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। कुछ उलझने ऐसी होती है जिन्हें खुद ही सुलझाना पड़ता है देवी जी। बाबूजी कहाँ गए? खा पी कर अपने रूम पे आराम कर रहे हैं। मैंने उनके लिए हलवा पूड़ी बनाई थी। गुड्डन कहाँ गई? मैंने उसको छुट्टी कर दी। वाह क्या बात है, तुम्हारी समझदारी की तो दाद देनी होगी। जब बाबूजी को मेरे हाथ का ही खाना खाना है तो फिर नौकर का रखने का क्या जरूरत है? तनख्वाह भी तो देना पड़ेगा ना। बात तो सही है, तुम्हारी समझदारी की दाद देनी होगी। मस्क मत लगाओ, पहले ये बताओ मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ? हाँ हुआ ना, ये लो पूरे 5 लाख है। और रवि, तुम्हें पता नहीं है तुम आज कितना बड़ा काम कर दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो इतना प्यार करने वाला पति मिला। अब देर मत करो, जल्दी से चलो, ये पैसे तुम्हारे पापा को दे आते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर दे के आती हूँ। और खाना बना रखा है, तुम खा लेना, शाम को मैं आके खाना बनाऊंगी। ओके बाय। तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। नकली बाप को भी घर में बुला के बैठा रखा, पता नहीं है कब जाएगा। कुछ खा लेता हूँ यार, बहुत जरूरी है।
पता नहीं कहाँ रही, अपने घर गई थी, फोन भी बंद कर रखा है। अरे बेटा क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहू कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही कहीं। अपने घर गई थी, बोल रही थी शाम तक वापस आ जाऊंगी, फोन भी बंद है। और अब रात के 10 बज गए हैं, कम से कम एक फोन तो कर लेती। अब हो सकता है बेटा उसका फोन चोरी हो गया। मेरा नंबर तो है ना उसके पास, कहीं से भी एक फोन कर लेती, कम से कम हम परेशान तो नहीं होते। तो फिर जरूर कुछ गड़बड़ है बेटा। सुनो, कुछ देर उसके फोन का इंतजार करो, और अगर फोन ना आए तो उसके घर जा करके देखो चक्कर क्या है। अरे लगता है फोन आ रहा है बेटा, देख किसका फोन है। हेलो। जिस आवाज को सुनने के लिए तुम इतने परेशान हो, उस आवाज को हमने कैद कर लिया है। कौन हो तुम, और मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर उसे तुम जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख का इंतजाम करो, और हम हमारे बताए गए पते पर लेकर पहुंचो। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगा? ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर होशियारी करने की कोशिश करी या पुलिस को खबर देने की कोशिश करी तो तुम्हारी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये कैसे यकीन करूं कि मेरी बीवी तुम्हारे पास है? आवाज सुनना चाहते हो? ये लो, करो बात। रवि बचाओ, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार देंगे। हो गई तसल्ली? कर ली बात? तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे? पैसे लेकर कहाँ पहुंचना है? हम तुम्हें कल 10 बजे फोन करेंगे। और सुनो, कोई होशियारी नहीं, वरना तुम समझ गए ना मैं क्या करूंगा। क्या हुआ बेटा? उसका किसने किडनैप कर लिया है और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। क्या? ये जरूर बेटा तुम्हारे किसी जानकार का काम है, जो तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसे तो कई लोग हैं जो ये सब जानते हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है। वो कोई भी हो बेटा, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा ना। वो आस्तीन का सांप कौन है, ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। अगर लोहे में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। जरूर किसी तुम्हारे अपने का काम है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ हाँ सर, पैसों का इंतजाम हो गया। मुझे ये बताइए, मुझे पैसा लेके कहाँ पहुंचना है? शिव मंदिर के पीछे पुराने पार्क में। और हाँ, बिल्कुल अकेले ही आना। पुलिस को खबर की तो तुम्हारी बीवी के इतने टुकड़े करेंगे जिसे देखकर तुम पहचान भी नहीं सकोगे। नहीं नहीं, तुम उसे कुछ मत करना, मैं वहां पहुंचता हूँ।
आ गया हूं मैं। कहां पर हो तुम? आओ आओ, मुझे पता था कि तुम अपनी बीवी को छुड़ाने जरूर आओगे। मेरी बीवी कहाँ है? बीवी तुम्हारी? पैसे लाए हो क्या साथ में? हाँ, बैग में पूरे 10 लाख है। बच्चे आओ, यहाँ बैठो। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना करो। मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो। ये लो कागज और इन पर अपने दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इनमें? यही कि आप अपने सारे प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से अपनी बीवी के नाम कर रहे हो। चंचल, तो क्या तुम भी इस खेल में शामिल हो? और इस खेल का मास्टरमाइंड मैं हूं। चुपचाप इन कागज पर दस्तखत कर दो, वरना। कैसे बाप हो तुम, जो प्यार के नाम पर शिकार को फंसाने के लिए अपनी बेटी को ही दांव पर लगा दिया? मैं इसका असली बाप नहीं हूं। मैंने तेरे जैसे कितने नौजवानों को हमने अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया है, और अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा। पुलिस! लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। अब बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तेरे जैसी चुड़ैल को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, ताकि फिर कोई तेरा शिकार न बन सके। कि तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो गोली मार दूं। तुझे गोली के मोबाइल से भेजूं, ठीक खड़े करा थे। नहीं नहीं जी, मैं नहीं कर लूंगा खड़े। क्यों मास्टरमाइंड, हमारा ये खेल तुम्हें कैसा लगा? तुम दोनों बाप बेटी ने नकली रिश्ते बनाकर बहुत नौजवानों को मौत के घाट उतारा है, उनकी जिंदगी बर्बाद की है तुमने। और आज हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर तुम रवि के पापा नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? सीआईडी इंस्पेक्टर शेखर। मैं तो आपको तुम मुझे नकली बाप बनाकर उस ऑफिस से लाए थे ना, यही कहना चाहते हो ना तुम? अरे जिसको तुम नकली बाप बनाकर लाना चाहते थे वो हमारी कैद में है, और उसकी जगह इन जैसे साथी बदमाशों को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारे बाप की जगह ली। तुम लोगों ने क्या समझा कि हमारी पकड़ से बचकर भाग जाओगे? बहुत दिनों से तलाश की हमें तुम जैसे जालसाजों की, जो ऐसे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट में उतार देते हैं। एक बात सुनो, अब तुम हमारी पकड़ से बचकर जा नहीं सकते। मुझे माफ कर देना रवि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी हो? पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाली औरत, तू तो फांसी के भी लायक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे और इन सबको ऐसी सजा देना जिसे देखकर फिर कोई प्यार के नाम पर ठगी करने की हिमाकत ना कर सके। मुझे माफ कर दो सर, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। अब जेल में जाकर के देखना कि जेल का चश्मा कैसा होता है। बेटे, दफा 307, 302 और 420 के चक्कर में तुम इतने लंबे जाओगे कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। चलो जाओ। चलो।